अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मैं अपने लेक्चर का आगाज़ अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक की बरकत से और एक हदीस मुबारक से शुरू करूँगी। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ग्रामर कि ग्रामर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और इनका क्या क्या यूजेज है। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या हैं और इन्हें फर्दर किस तरह कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। फर्स्ट हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इनकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। ये आपको मैं डेफिनेशन समझाती हूँ इसमें क्या कहा गया है। हम एक सेंटेंस में किसी भी अल्फाज को उसके फंक्शन की बेस पर कैटेगराइज करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। मैं आपको मिसाल से ये बात डेफिनेशन समझाऊंगी। अरसलान इज़ अ गुड बॉय। ये एक फुल सेंटेंस है। हम एक सेंटेंस में और इसमें गुड एक वर्ड है। अब ये देखें, ये एक सेंटेंस है। हम सेंटेंस में एक वर्ड को, और वर्ड ये क्या है, गुड। गुड इज़ वर्ड परफॉर्म द फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। गुड सेंटेंस में एक अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एज एन एडजेक्टिव के तौर पर। तो ये हमारे पास क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव भी हमारे पास एक पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, in English language, words can be considered as smallest elements that have distinct meanings. इंग्लिश लैंग्वेज में हर वर्ड अपना एक मुख्तलिफ मीनिंग रखता है, अपना एक मुख्तलिफ मतलब रखता है और हर वर्ड अपना एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड्स डिवाइडेड और कैटेगराइज। हम वर्ड्स को बेस्ड ऑन देयर यूज एंड फंक्शन वर्ड्स आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर वर्ड अपना एक मतलब मुख्तलिफ फंक्शन रखता है, तो इनकी बना पर हम वर्ड्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा वर्ड क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो वर्ड एक नाउन है, प्रोनाउन है, वो एक एज एन एडजेक्टिव परफॉर्म कर रहा है या प्रेपोजिशन। तो ये हम देखते हैं, इसीलिए हम इन्हें 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हेयर: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and the last one is interjection। तो हम आज स्टडी करेंगे नाउन के बारे में। हम देखते हैं कि नाउन क्या है। हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग सम पर्सन, प्लेस और अ थिंग, आइडियाज़, इमोशंस और इवेंट्स एंड एनिमल। मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या किया गया है। नाउन किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी भी जानवर का नाम हो सकता है और इसमें हमारे इमोशंस, इवेंट्स और आइडियाज़ भी आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ये तो पता चल रहा है किसी भी शख्स का नाम, जगह का, प्लेस का। इवेंट्स का मतलब, इवेंट्स में चीज़ें आ जाती हैं जैसे हमारी बर्थडे सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी, पार्टीज़ जो हमने ऑर्गेनाइज़ की होती हैं, इवेंट्स में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं इन्हें फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नाउन की एक और डेफिनेशन है। नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। नाउन में हम किसी की क्वालिटी को देखते हैं कि वो किस कदर काबिल है। इसके अलावा हम स्टेट और एक्शन, उसकी हालत के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले मैं पर्सन से स्टार्ट करूँगी। पर्सन में आ जाते हैं अरसलान, आबिद, आयशा, आमना, मैन। कोई भी शख्स, हम इसमें लोगों के नेम्स को स्टडी करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अरसलान इज़ अ ब्रिलियंट बॉय। ये एक सेंटेंस है। अरसलान इज़ प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस। प्रॉपर नाउन मीन्स पर्टिकुलर नेम। आपको पता होगा कि प्रॉपर नाउन वो होता है किसी भी शख्स का पर्टिकुलर ख़ास नाम। हम ख़ास चीज़ों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अरसलान, आमना, आबिद, ये एक ख़ास नाम है। अगर हम कहें ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉय, तो ये कॉमन नाउन में चला जाएगा। ये एक ख़ास नाम को शो नहीं कर रहा, ये वो हमारा कॉमन नाउन होगा। तो अरसलान इसमें हमारा प्रॉपर नाउन है, ये ख़ास नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आबिद इज़ द बेस्ट बॉय इन क्लास।
आबिद भी हमारे पास एक ख़ास नाम है किसी शख्स का, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह क्लास, क्लास ना तो प्रॉपर है ना तो कॉमन। क्लास क्या है? क्लास होती है तमाम तालिब इल्मों का मजमुआ। ये क्या है? कलेक्टिव नाउन, बिकॉज नेम ऑफ ग्रुप है ये। क्लास में तमाम बच्चों के नाम शामिल हो जाते हैं। मैं एक और मिसाल दूंगी, जैसे हमारे पास डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, रोज़ और भी किस्म के फ्लावर होते हैं, जैस्मीन वगैरह, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? उन तमाम कलेक्शन, एक फ्लावर्स की कलेक्शन को बंच ऑफ फ्लावर्स। इसी तरह क्लास भी हमारे पास वो एक कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट सीख लेते हैं प्लेस। प्लेस में हमारे पास आ जाते हैं फैसलाबाद, लंदन, कनाडा। ये तमाम क्या हैं? प्रॉपर नाउन। क्यों? अमेरिका भी इसमें आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, स्विट्ज़रलैंड वगैरह। ये तमाम हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस को शो कर रहे हैं। ये कब कॉमन नाउन होते? अगर मैं कहती कंट्री, यहाँ पे किसी कंट्री का स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया, कोई ख़ास नेम। सिटी, कोई भी सिटी का कोई ख़ास नेम नहीं दिया गया कि ये कौन सी सिटी है, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन। सिटी तब प्रॉपर नाउन होती है जब हम कहते न्यूयॉर्क सिटी, देन इट इज़ प्रॉपर नाउन। अगर हम किसी सिटी का पर्टिकुलर नेम का नाम लेते या स्पेसिफिक नेम को जाहिर करते, या किसी कंट्री का स्पेसिफिक नेम अगर हम कहते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन तो तब हम इसे क्या कहते? प्रॉपर नाउन। मगर ये अब क्या है हमारे पास? कॉमन नाउन। अब आपको समझ आ गई होगी, कॉमन नाउन हम किसी भी आम चीज़ को कहते हैं और प्रॉपर नाउन किसी भी ख़ास चीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थिंग। थिंग में हम देखते हैं बैट, बॉल, चेयर, हाउस, कंप्यूटर। ये हमारे पास क्या है? ऑल आर कॉमन नाउन। ये आप लोग अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ये क्यों नहीं, बैट, बॉल, कंप्यूटर वगैरह ये क्यों हमारे पास कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन क्यों नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे व्यूअर्स से, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप जितना ज़्यादा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मैं उतना ज़्यादा आपके लिए फ़र्दर एफ़र्ट करूँगी, आप लोग के लिए मोर वीडियोस बनाऊँगी इन्फॉर्मेटिव, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा व्हाई दिस वर्ड्स आर नॉट प्रॉपर नाउन। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। गोल्ड इज़ अ वैल्यूएबल मेटल। गोल्ड क्या है? एक कीमती धात है। जब भी हम किसी धात का नाम लेते हैं, जैसे सिल्वर हो जाती है, कोई भी धात, गोल्ड, सिल्वर, एनी मटेरियल, तो वो किस चीज़ में आता है? मटेरियल नाउन। देखें, इट इज़ अ मटेरियल नाउन गोल्ड बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस। क्योंकि ये किसी भी मैटर का या किसी भी सब्सटेंस का नेम है, इसलिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन असल वो होती है जिसमें हम धातुओं का नाम लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी वगैरह, ये सब मटेरियल नाउन में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इवेंट्स। मैंने इवेंट्स का पहले भी आपसे जिक्र किया था। इवेंट्स में आ जाते हैं बर्थडे पार्टी, बर्थडे सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है एनिमल, काऊ, कैट, कैंगरू, कोई भी एनिमल हमारे पास आ जाता है, डॉग, एनी एनिमल। जैसे देखते हैं काऊ गिव्स मिल्क, इसमें क्या है? काऊ, गाय हमें दूध देती है। कॉमन नेम ऑफ सेम क्लास, ये एक ही क्लास का कॉमन नेम है। क्यों ये कॉमन नेम है? अगर हमारे पास कोई काऊ का ख़ास नेम होता, कोई भी नेम अगर हम कहते कोई भी नेम होता, तो तब ये प्रॉपर नाउन में जाती। इधर हमारे पास कोई नेम नहीं है, सिर्फ कॉमन काऊ लिखा हुआ है, तो ये इसलिए हमारे पास कॉमन नाउन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वालिटी की तरफ। क्वालिटी में क्या आ जाते हैं? ऑनेस्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी क्या होता है? ईमानदारी। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैं आपको बताती हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिन्हें हम 5 सेंसेस से ना तो फील कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं। मीन्स के ना हम उन्हें टच कर सकते हैं, ना उन्हें देख सकते हैं। अब देखें ऑनेस्टी, हमें अब क्या पता कि हम कहते हैं वो शख्स इतना ईमानदार है, हमें ये तो नहीं समझ आ रहा ना कि वो शख्स कितने फ़ीसद ईमानदार है। कि हम ये कहेंगे वो शख्स 10% ईमानदार है, 20% ईमानदार है। मीन्स कि हमें पता नहीं चल रहा, ना हम उसे देख सकते हैं रियलिटी में, ना हम उसे छू सकते हैं, तो ये उसकी क्वालिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विजडम। विजडम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ ऑल्सो क्वालिटी ऑफ हैविंग नॉलेज, गुड जजमेंट। मतलब कि ये किसी शख्स की अक्लमंदी को जाहिर कर रहा है कि वो कितना शख्स अक्लमंद है,
किस कदर अक्लमंद है, वो कितने अच्छे फैसले करता है। हम किसी की विजडम को ये तो नहीं कह सकते ना 10% है, 20% है, मीन्स कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको आई होप कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। इसी तरह देख लेते हैं करेज। करेज हम किस चीज़ को कहते हैं? करेज, सॉरी, करेज हम कहते हैं बहादुरी को। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से ब्रेवरी, करेज हम कहते हैं, सॉरी, करेज किसी की हौसला मंदी को जाहिर करते हैं, हौसला मंदी, और ब्रेवरी इसी तरह किसी की बहादुरी को जाहिर करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ नाउन, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल आ। आई लव टू प्ले विद माई कैट, मुझे मेरी बिल्ली के साथ खेलना पसंद है। आई यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन में आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि प्रोनाउन होता क्या है। अब आप कैट तो देख सकते हैं, कैट क्या है? किसी भी एनिमल का नेम, बट इट इज़ अ कॉमन नाउन। क्यों ये प्रॉपर क्यों नहीं है? अगर हम कहते हैं ये एक पर्शियन कैट है, मतलब ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना ये कैट का नेम को, तो तब वो प्रॉपर में जाता। अब ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, मैं अमेरिका में रहता हूँ। अमेरिका एक मतलब कंट्री का स्पेसिफिक नेम है, देन इट इज़ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है जॉन इज़ कमिंग टू द पार्टी टू नाइट, जॉन मेरी पार्टी में रात को आएगा। यहाँ पे जॉन क्या है? आपको नज़र आ रहा होगा, जॉन हमारे पास एक सब्जेक्ट है, प्लस क्या है हमारे पास? प्रॉपर नाउन। I hope my viewers you are understand my all the lecture which I said. मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी बातों का जवाब भी दूंगी। मगर मैंने आपको जो एक्टिविटी दी है कि आपने मुझे वो चीज़ों का बताना है, वो मैंने कुछ चीज़ों का नेम लिया था, बैट बॉल कंप्यूटर, वो क्यों प्रॉपर नाउन नहीं है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए फ़र्दर बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।